मैं पटियाला की जनता से बेनती करने आया हूँ। इस वक्त इस देश में लोकशाही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है और लोकशाही को बचाने के लिए पंजाब को कोशिश करनी है। तानाशाही लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाती तानाशाही को एक धक्का और वो धक्का देने का काम पंजाब करेगा। इस देश में जब जब तानाशाही हुई है पंजाब खड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में पटियाला का बहुत खास योगदान होगा, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो मेरे साथी रहे हैं, मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, मेरे बड़े भाई रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ज़माने में भी उसूलों पे खड़े रहने की हिम्मत दिखाई थी, वो डॉक्टर गांधी आज अगर आम आदमी पार्टी की स्वराज की जो मुहिम थी, अगर उसका कोई सच्चा सिपाही था तो वो डॉक्टर गांधी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसका अगर कोई सच्चा नुमाइंदा है तो वो डॉक्टर गांधी हैं। इंडिया गठबंधन का पूरे इंडिया में अगर कोई सबसे सही नुमाइंदा है, जनता के दुख दर्द जानने वाला, वो डॉक्टर गांधी हैं। और मुझे यकीन है पटियाला की जनता उन्हें बहुत बड़े बहुमत से जिता के भेजेगी, ताकि तानाशाही के साथ साथ दिल्ली की तानाशाही के साथ साथ पटियाला की राजशाही को भी धक्का मिले। जब से पटियाला में जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने गड़ा मारा, तब से लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा ग्राफ ऊंचा उठ रहा है। कुछ ऐसा फर्क पड़ सकता है कि जब लीडर आए, या कुछ लग रहा है कि कांग्रेस के भी लगातार लीडर आ रहे हैं? बीजेपी का नहीं साहब, किसानों के विरोध का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। जिस दिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अगर इसके देश के मीडिया ने ईमानदारी से दिखाया होता, चारों तरफ किसानों ने घेरा डाला हुआ था। खुद महारानी कह रही हैं किसान मेरे को घुसने नहीं दे रहे गांव के अंदर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसानों ने तय कर लिया है, किसानों के साथ दगा करने वाले को कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। और किसान आंदोलन में यही मैंने कहा था कि दोस्तों, सबसे बड़ी किसान आंदोलन की जीत ये है कि किसानों के साथ पंगा लेने की आगे से किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी। ये हम पटियाला में देख रहे हैं, पूरे पंजाब में देख रहे हैं। अब सवाल यही है कि किसानों ने बीजेपी को तो निकालने का मन बना लिया, अब उसे निकालने का सच्चा नुमाइंदा कौन होगा? किसानों ने देखा है कि आंदोलन के वक्त डॉक्टर गांधी खड़े रहे थे, और यही नहीं, जो भी सवाल उठा है सच्चाई और इंसाफ के हक में लगातार आवाज़ उठाने वाला एक शख्स है। इसलिए मैं समझता हूं कि पटियाला में तो बिल्कुल तय है। सर, गठजोड़ क्यों नहीं हुआ पंजाब में? बाकी जगह में गठजोड़ आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का अलायंस है। मैंने तब भी कहा था कि दुनिया में इलेक्शन का एक रूल होता है, नंबर 1 और नंबर 3 का गठजोड़ हो सकता है, नंबर 2 और 3 का गठजोड़ हो सकता है, नंबर 1 और 2 का गठजोड़ कभी नहीं होता। और नंबर 1 और 2 का गठजोड़ हो जाए तो नंबर 3 को फ़ायदा होता है या नंबर 4 को फ़ायदा होता है। तो सच्चाई ये है कि जिस तरह से केरला में यूडीएफ और एलडीएफ का अलायंस नहीं हो सकता, वैसे पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ना तो अलायंस हो सकता है, आज की स्थिति में होना नहीं चाहिए। और इससे बीजेपी को जो थोड़ा सा मिलने की गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छा हो। यादव जी, बात करें लोकसभा चुनाव के बाद लगातार केजरीवाल को फिर से जेल भेजने की बात हो रही है कि 2 तारीख को फिर से जेल जाएंगे। क्या लगता है इस फैसला को सेंटर को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गलत बात को गलत ना कहूँ। मुझे खुशी है कि दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने भी ये लाइन ली थी कि दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके जेल में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका राजनीतिक विरोध है, ज़मीन पे आओ, मुकाबला करो, लेकिन उस वक्त गिरफ्तार करने का मतलब था नेता को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, सरकार को तोड़ो। एक लोकशाही पसंद इंसान के तौर पे मुझे ये मंजूर नहीं है, चाहे जो भी हो गए। जिस तरह से बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं किसानों के तरफ से कि 4 तारीख के बाद इनको बताएंगे, धमकियां दे रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? किसानों ने इनकी धमकियों का पहले भी जवाब दे दिया है। हिंदी में हम इसे कहते हैं गीदड़ भभकी। ये धमकी नहीं है, गीदड़ भभकी है। ऐसे गीदड़ों का किसानों ने मुकाबला किया है।
और पंजाब तो ऐसे लोगों से कभी नहीं डरा। पंजाब की पुरानी हिस्ट्री है, आगे भी यही होगा। आपने किस्सा सुनाया कि मैं डॉक्टर मोहम्मद गांधी को मनाने के लिए पटियाला पहुंचा था दिल्ली से, है ना? तो क्या पूरी कहानी क्या थी, कैसे मनाया था? देखिए, मैं नाम वगैरह तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन से पहले टिकट की लाइन लगती है, लोग दिल्ली भागते हैं टिकट लेने के लिए। मैं दिल्ली में बैठा था, मुझे फ़ोन आया कि पटियाला जाओ, डॉक्टर गांधी से रिक्वेस्ट करो कि वो यहाँ पे महारानी के खिलाफ़ लड़ने के लिए वो इंसान है जो कि लड़ सकता है, अब जाके उसको मनाओ। सच ये बात ये है कि मैं पटियाला आया उनके साथ, हमने हाथ जोड़ने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए, और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया।